तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मेटा टैग के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे जो भी कुछ आप इस पेज पे अभी देख रहे हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस टाइटल से। इस टाइटल के अंदर आप देख रहे हो डॉक्यूमेंट, ये कहाँ दिखाई देता है? यहाँ पर। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, करेक्ट। लेकिन इसका इससे ज़्यादा रोल है। अगर मैं यहाँ पे चलूँ और यहाँ पे देखो लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वे क्लाउड, ये सब। तो ये सब वही है जो मैंने इस टाइटल के अंदर दिया हुआ है। सेम डिस्क्रिप्शन, इस मेटा नेम डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जो भी यहाँ पे लिखते हो वो यहाँ ये जो लिखा हुआ है ये दिखाई देता है, ठीक है। और कोशिश करो कि ये बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, उतना ही लिखो जितना यहाँ पे दिख जाए। ऐसा ना हो लास्ट में 3 डॉट दिखा दे, क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है, उससे ऊपर काम नहीं करेगा। 3 डॉट दिखा देगा। तो इतना रखो कि यूज़र फ्रेंडली रहे, यूज़र देख पाए एक बार में कितना कंटेंट यहाँ पे दिया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, देखो टाइप के बाद 3 डॉट लगा दिए, तो इतना बड़ा नहीं डालना है, ठीक है। चलते हैं कीवर्ड्स की बात करते हैं। कीवर्ड्स जैसे टैग होते हैं कि इस पर्टिकुलर पेज में हम इन कीवर्ड्स को रख सकते हैं, इन कीवर्ड्स की वजह से ये सर्च हो जाएगा। लेकिन अब इन चीज़ों का उतना बड़ा रोल नहीं रह गया है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, उनमें से ये बहुत ही छोटी चीज़ है, बहुत ही छोटी चीज़ ऐसे समझ लो, ठीक है। तो फिर भी आपको यूज़ करना चाहिए इसको, ताकि आप डिफाइन कर पाओ आपके पेज में जो कीवर्ड्स हैं वो उन कौन से यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑथर। ये इसलिए हम यूज़ करते हैं किसी को क्रेडिट देना हो। मान लो किसी ने वेबसाइट बनाई है या किसी ने आपकी हेल्प करी है, और ये मल्टीपल हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट है ये एसटीटीपी इक्वल। ये किस तरीके से काम करता है देखो, यहाँ पे पेज देख रहे हो हर 1 सेकंड में रिफ्रेश हो रहा है। जो मैंने 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है 1 सेकंड, 10 लिख दूंगा 10 सेकंड में रिफ्रेश होगा। इस पे नोटिस करो, इस पे और इस पे देख रहे हो रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। अगला है मेटा व्यू पोर्ट। अब ये क्या है? देखो ब्राउज़र इतने ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं ना, इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियल स्केल पे अपने आप ब्राउज़र इनिशियल स्केल जो है जूम लेवल 1 सेट कर देते हैं। इसका मतलब था कि डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग साइज चलेगा, और जो इनिशियल स्केल जूम है वो 1 के फर्स्ट टाइम पे 1 होगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। तो लेकिन जो ब्राउज़र हैं वो इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट फिर भी आप लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद कोई ब्राउज़र हो जो सपोर्ट ना करता हो इस केस में। सेकंड, जैसे UTF-8 है, सेम केस। अब इससे पहले जो ISO 1569 समथिंग था, उसमें कुछ सिर्फ यूरोपियन लैंग्वेजेस, कुछ लिमिटेड करेक्टर्स ही सपोर्ट करते थे। इसमें सब कुछ करेक्टर्स जैसे इमोजी वगैरह होती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो, राइट। लेकिन इसको आप यूज़ नहीं करोगे तो भी आप इमोजीज वगैरह यूज़ कर पाओगे। सिंपल सा फंडा है, जो ब्राउज़र हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं, ब्राउज़र स्मार्ट हो चुके हैं, वो ये सब काम खुद ही हैंडल कर लेते हैं। हमें इतनी टेंशन लेने की इनके लिए ज़रूरत नहीं है। ये है लैंग्वेज जैसे EN। अब इससे हम बता रहे हैं कि हमारे पेज में जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो इंग्लिश हो रही है। बट इन केस एक पेज के बीच में ही आप किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्रेंच यूज़ करी हुई है, ठीक है। तो इस केस में मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ लैंग FR, ठीक है। फ्रेंच का कोड जो भी होता है वो आप इंटरनेट पे चेक कर लेना कि इनके क्या क्या कोड होते हैं। तो इस तरीके से काम करता है। अगेन डॉक्यूमेंट टाइप HTML, जैसे पहले XHTML था, HTML4 था, वैसे डॉक्यूमेंट HTML। हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं पेज कौन सा है, इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है किसी से रिलेटेड है, HTML5 से। बस इनमें और कुछ जानने की जरूरत ज़्यादा है नहीं। एक छोटी सी चीज़ हो रहा है, यहाँ पे फैब आइकन हमें देना होता है। तो फैब आइकन बता देता हूँ कैसे लगाना है। मेरे पास डॉट आइको अभी है नहीं, कोई इमेज पड़ी होगी मैं वही लगा के आपको दिखाता हूँ, इमेज लग जाती है। बट कोशिश करो कि डॉट आइको से आप सेट करो इसको, ठीक है। और अलग अलग साइजेस के भी आप डाल सकते हो, ये आपका होमवर्क है, आप खुद पढ़ना, बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ a.jpg, सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमें एक इमेज दिखाई दी गई जो कि हमने अभी अभी यहाँ पे लगाई है। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।